हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। एंड आज के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट चैप्टर पर कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है। फिर इसके बाद नीट एग्ज़ाम के पीवाई के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। चलो तो बढ़िया से मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड अपने टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ईएम वेव्स, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ईएम वेव्स में टॉपिक नंबर 1, ईएम वेव्स का सोर्स क्या है, मीन सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स का सोर्स क्या है, तो ये आपको समझना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट मोशन करेगा, वेरिएबल मोशन करेगा। देखो, इस पूरे चैप्टर को एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा, सारे कंसेप्ट, फार्मूला, ग्राफ सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद अपन पीवाई की क्वेश्चन कर लेंगे एंड अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 अपन पीवाई की क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ईएम वेव्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अगर ये एक्सेलरेट मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये एक्सेलरेट मोशन कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, एक्सेलरेट मोशन, एक्सेलरेट मोशन करने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एंड एनर्जी का रेडिएशन करेगा। तो इस एनर्जी को अपन ईएम वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रेडिएशन होगा। एंड ये तुम्हें समझना है कि ये जो एनर्जी रेडिएट होगी, इसी एनर्जी को ईएम वेव्स कहते हैं। बाय द वे, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन पर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन इस डायरेक्शन पर है, वाई एक्सिस पर, एंड जेड एक्सिस पर है मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन पर इधर ऑक्सीलेट कर रहा है एंड इसका प्रोपगेशन इस डायरेक्शन पर है, ये इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड एंड इधर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन पर, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो ये बार बार इसी टाइप से मोशन करती रहेगी एंड लाइट इस डायरेक्शन पर प्रोपगेट कर रही है। लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन ई नॉट एंड इधर बी नॉट, ये तुम्हें समझना है। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट मोशन करेगा, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, तो वो एनर्जी का रेडिएशन करता है। इस एनर्जी को ईएम वेव्स कहते हैं। एंड तुम्हें की पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन एंड लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, बिकॉज ये इस टाइप से हैं। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन अलोंग द वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन, तो इधर है मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये तुम्हें समझना है एंड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये लाइट के प्रोपगेशन की बात हो गई, लाइट ईएम वेव्स के सोर्स की बात हो गई। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे स्पीड ऑफ ईएम वेव, सेकेंड टॉपिक है। ईएम वेव्स की स्पीड, ठीक है। सबसे पहले अपन वैक्यूम पर बात करेंगे, वैक्यूम पर ईएम वेव की स्पीड। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, वैक्यूम पर जो ईएम वेव की स्पीड होगी C इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट, या तुम लिख दो ई आर एम एस डिवाइड बाई बी आर एम एस, समझ गए, या ई डिवाइड बाई बी ऐसे लिख दो, या ओमेगा डिवाइड बाई के लिख सकते हो। ये फार्मूला ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इक्वल टू तुम लिखोगे 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर अपन न्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड के इज अ वेव नंबर 2 पाई बाई लेमडा, ये वेव नंबर है। इसकी जो यूनिट होगी मीटर इनवर्स होगी। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स होगी, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, रेडियन पर सेकेंड इनवर्स, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो ये लॉजिक ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे, ये जो अपने पास EM वेव की एम्पलीट्यूड वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इस पर बात करेंगे। ERMS इक्वल टू E0 डिवाइड बाई √2 और BRMS इक्वल टू B0 डिवाइड बाई √2। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये लॉजिक हैं, इन लॉजिक का तुम्हें यूज करना है। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे स्पीड ऑफ EM वेव इन मीडियम ऑफ EM वेव इन मीडियम। मीडियम में स्पीड क्या होगी? तो मीडियम में स्पीड ध्यान रखना है कि V इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √1 बाई म्यू नॉट एप्साइलन नॉट, ठीक है, म्यू आर एप्साइलन आर। ये फार्मूला ध्यान रखना है, बिकॉज इसके इक्वल में तुम लिख सकते हो 1 बाई √म्यू मल्टीप्लाई एप्साइलन, मतलब मीडियम की परमिटिविटी एंड मीडियम की परमेबिलिटी। बिकॉज वैक्यूम पर अगर तुम लिखोगे तो वैक्यूम पर एक और फार्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ, C इक्वल टू, ठीक है, 1 बाई √म्यू नॉट मल्टीप्लाई एप्साइलन नॉट, एंड इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है। एंड इसे अगर थोड़ा सा अगर करेक्ट करते हैं तो म्यू इक्वल टू होता है म्यू और मल्टीप्लाई म्यू इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई म्यू आर, एंड एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन नॉट मल्टीप्लाई एप्साइलन आर। ये वैल्यू यहाँ पर जब पुट करोगे तो ये फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसे अपन लिख सकते हैं 1 बाई म्यू नॉट एप्साइलन नॉट मल्टीप्लाई 1 बाई म्यू आर एप्साइलन आर, एंड इसके इक्वल में अपन लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो V इक्वल टू C डिवाइड बाई म्यू आर एप्साइलन आर। जो रूट में लिखा हुआ है इसे अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे n से प्रेजेंट कर लें तो ये है √म्यू आर एप्साइलन आर, तो इसे C डिवाइड बाई n लिखा जा सकता है। तुमने क्लास 10th में स्नेल्स लॉ में पढ़ा होगा। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करेंगे, बाद अपन डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ EM वेव्स। वेव, EM वेव की इक्वेशन पर, ठीक है, EM वेव। EM वेव की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी या KX माइनस ओमेगा टी, इस तरह से। एंड अगर तुम K और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दोगे तो K की जगह अपन पुट करेंगे 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, एंड ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2 पाई न्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0, E0 इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन इधर हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा x माइनस 2 पाई न्यू मल्टीप्लाई टी। एंड इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू अपन लिख सकते हैं E0 साइन 2 पाई x डिवाइड बाई लैम्डा माइनस न्यू टी हो जाएगा। ये अपने को मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सिमिलर अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन सिमिलर हो जाएगा तो B इक्वल टू B0 एंड इधर साइन 2 पाई इधर x डिवाइड बाई लैम्डा माइनस न्यू टी हो जाएगा, ठीक है। आई कैप जे कैप का डिफरेंस आएगा, बिकॉज अगर इसमें वेक्टर साइन लिखना चाहते हो तो ये जे कैप हो जाएगा, एंड इसमें वेक्टर साइन लिखना चाहते हो तो ये के कैप हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीलेशन इनका इस डायरेक्शन पर हो रहा है। अब ध्यान रखना है कि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर वेव प्रोपागेट कर रही है, ये फार्मूला उस समय लिखोगे व्हेन EM वेव प्रोपागेट
along the पॉजिटिव x डायरेक्शन। तब का फार्मूला ये है। अगर बाय द वे EM वेव नेगेटिव डायरेक्शन पर प्रोपगेट करेगी तब का फार्मूला क्या होगा? व्हेन EM वेव प्रोपगेट along the -x डायरेक्शन। अब इधर होगा अपने पास E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस की जगह तुम प्लस साइन लिखोगे, जैसे यहाँ पर तुमने माइनस लिखा है, ठीक है, वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर के एक्स प्लस ओमेगा टी, बस इतना। और B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, ये कंसेप्ट हैं, ये तुम्हें यूज करना है, ठीक है। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे रेडिएशन प्रेशर पर, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अपने पास ये एक कोई मिरर है, ठीक है, ये मिरर हो गया अपने पास, ये प्लेन मिरर हो गया, एंड इसमें लाइट इंसिडेंट हो रही इस तरह से, ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, रेडिएशन। ये लाइट जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इस मिरर पर कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर, इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्यू टू रेडिएशंस, इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखो ज़रा, हमें समझना है कि जो फोटोन आएगा, जो रेडिएशन आ रहा है, वो मिरर पर कुछ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा उसे कैलकुलेट करेंगे। मिरर का जो एरिया है, सरफेस एरिया ए है, तो इसे अपन लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सबसे पहले अपन चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करें। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू, ये आपको ध्यान समझना है, चेंज इन मोमेंटम अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2p, ठीक है, बिकॉज मोमेंटम p इक्वल टू हो जाएगा अपने पास h डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है, फ्रॉम डी ब्रोगली। फ्रॉम डी ब्रोगली कंसेप्ट से ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, या इसकी जगह अपन लिख सकते हैं u डिवाइड बाई सी। u मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसे अपन u की जगह अपन लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, या इसको अपन लिखते हैं hc बाई लैम्डा। तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 2u डिवाइड बाई सी, ये लिख सकते हैं, ठीक है, p की जगह अपन u बाई सी, तो ये फार्मूला इतना बन गया। अब फोर्स अपन देखते हैं, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा रेडिएशन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी फ्रॉम सेकेंड लॉ। ऑफ मोशन का जो सेकेंड लॉ है कि मीन रेडिएशन फोर्स मीन फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम इक्वल टू फोर्स, तो ये वैल्यू बन गई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, रेडिएशन फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, 2u डिवाइड बाई सी, इधर हो जाएगा अपने पास डेल्टा टी, इतना हो गया। c स्पीड ऑफ लाइट है, c की जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ EM वेव हो गई। अब अपने को जैसे प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू रेडिएशन फोर्स डिवाइड बाई एरिया ऑफ द सरफेस। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इधर हो जाएगा 2u डिवाइड बाई AC और डेल्टा टी, ठीक है। ये तो एक फार्मूला ये बन गया। बाय द वे इसको इंटेंसिटी के साथ रिलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव।
तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू ध्यान रखना यू डिवाइड बाई ए डेल्टा टी, ये फार्मूला ध्यान रखना। तो इसे जब रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो 2I डिवाइड बाई सी, ये फार्मूला एक ये हो गया। ये हो गया फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बट अगर रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करोगे, रेडिएशन प्रेशर फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस या ऑब्जर्विंग सरफेस, तो मैं ऑब्जर्विंग सरफेस के लिए लिख लेता हूँ, जिसमें से ये सरफेस है एंड अगर ये सरफेस है तो ये लाइट आई, बाद में फाइनली लाइट मतलब ऑब्जर्व हो गई, इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। उस सिचुएशन पर जो रेडिएशन प्रेशर आएगा वो केवल आई डिवाइड बाई सी आ जाएगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए देखोगे, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए देखोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं मोमेंटम में जो चेंज आ रहा था, ठीक है। तो इधर लिखेंगे रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू रेडिएशन फोर्स डिवाइड बाय एरिया, 1 बाई ए, रेडिएशन फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा। एंड मोमेंटम में चेंज लिखेंगे तो रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 1 बाई ए डेल्टा टी, एंड मोमेंटम में चेंज का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इतना लिखेंगे। एंड फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम है h डिवाइड बाई लैम्डा फाइनल, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, एंड h डिवाइड बाई लैम्डा इनिशियल, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो एंड रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट, ये लॉजिक, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी इक्वेशन में तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अपना अगला टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखोगे तो इधर हो जाएगा अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, ये लॉजिक ध्यान रखना है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी को यूई से प्रेजेंट कर सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड इधर हो जाएगा तुम्हारे पास यू बी इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। हमें प्रूव करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। ये फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज हम लोग ई जो समझते हैं ना, ई, उसे अपन ई इक्वल टू ई आर एम एस कहते हैं, ये ध्यान रखना है, आर एम एस वैल्यू है, एंड ये इक्वल होगा ई नॉट डिवाइड बाई √2। एंड जिसे तुम लोग बी कहते हो, ओनली बी, वो बी आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और इक्वल होगा बी नॉट डिवाइड बाई √2। बी नॉट एंड ई नॉट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मीन ये एम्पलीट्यूड है, ये कंसेप्ट, ये लॉजिक तुम्हें यूज करना है, समझना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है अपने पास। एंड टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है, एंड नाउ टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो लिखेंगे U इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, एंड U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। और हमें पता है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, ठीक है। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी,
तो u इक्वल टू हो जाएगा इधर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी यही वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो u इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या इसके इक्वल में लिख दोगे तुम कितना, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस, ठीक है, ई आर एम एस का स्क्वायर, या इसके इक्वल में लिख सकते हो बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, या बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। एंड अगर तुम ई आर एम एस की जगह ई नॉट डिवाइड बाई √2 लिखना चाहते हो तो लिख दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u इक्वल टू, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास, इसकी जगह तुम अगर ये वाली वैल्यू पुट करोगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो इधर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड सिमिलर हो जाएगा u इक्वल टू, इधर हो जाएगा कितना, बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। तो ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये लॉजिक हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये भी तुम्हें जानना है, समझना है। ये तो हो गई टोटल एनर्जी डेंसिटी, एंड इसकी यूनिट ध्यान रखना है तुमको, जूल पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा प्रेशर के इक्वल ml-1 T-2, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी या इसे कहते हैं एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स ऑफ ईएम वेव। ठीक, इसमें अपन को समझना है एनर्जी फ्लक्स ऑफ ईएम वेव्स या इंटेंसिटी। बाय द वे मैं समझ लेता हूँ कि ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस से ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, एंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी ऐसी वेव है जो इस तरह से इसको क्रॉस करके आगे निकल रही है। ठीक है, ये क्रॉस करके इस तरह से आगे निकल रही है, ये क्रॉस करके आगे निकल रही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहाँ से यहाँ तक इसे अगर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े तो डेल्टा एक्स इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी। हमें ये कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ऑफ पासिंग ईएम वेव्स या अमाउंट ऑफ पासिंग टोटल एनर्जी इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ पासिंग एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स ठीक है, फ्रॉम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इन पर यूनिट टाइम। नोन एज इंटेंसिटी। ये रूल ध्यान रखना है, इसे अपन इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक, ये इंटेंसिटी का डेफिनेशन हो गई, ये इंटेंसिटी का लॉजिक हो गया। अगर इंटेंसिटी को सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी टोटल पासिंग एनर्जी कितनी है, U। ठीक है, U एनर्जी पास हो रही है इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। बस ये रूल ध्यान रखना है, इसे अपन इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, एंड अगर इसकी हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो U की वैल्यू तुम्हें पता है। ठीक है, कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, इन पर यूनिट टाइम, ये रूल ध्यान रखना है। एंड अगर हम लोग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो देखो जरा भाई, ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसमें अगर अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा लेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो ये इंटेंसिटी अपने को मिल जाएगी, एंड I इक्वल टू, अब देखो जरा यहाँ पर U और वॉल्यूम के जगह कितना लिखेंगे, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई ए डेल्टा टी। अब देखो भाई, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इंटेंसिटी I इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास U मल्टीप्लाई
डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह सी मल्टीप्लाई डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो भाई, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास कितना भाई, यू मल्टीप्लाई सी। तो u इक्वल टू हो जाएगा आई डिवाइड बाई सी। ठीक, ये छोटा सा फार्मूला तुम्हारे लिए बड़ा काम का है। इंटेंसिटी का एक और फार्मूला ध्यान रखना, इंटेंसिटी आई इक्वल टू प्रेशर, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एरिया, मीन वाट पर मीटर स्क्वायर। बाय द वे यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, कोई बल्ब है, एंड इस बल्ब की जो पावर है वो P गिवन है, एंड हमें इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, और ये रेडियस R है। तो ध्यान रखना इंटेंसिटी I इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो रेडियस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रूल ध्यान रखना है। एंड इंटेंसिटी का मतलब एक और होता है इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन, ये भी ध्यान रखना। इंटेंसिटी का एक और लॉजिक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटेंसिटी मीन इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार नीट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, उसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। नीट PYQ, नीट PYQ का क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक अपने पास एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स हो गया, ये बल्ब हो गया, इसकी पावर बाय द वे P की वैल्यू है 1000 वाट है। इसकी इस बल्ब से हमें R मीटर की डिस्टेंस पर बाय द वे नंबर ऑफ फोटोन हमें मिल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन N1 इक्वल टू 10 पावर 10 मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, डिस्टेंस को मैं 2R कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ फोटोन N2 है, तो N2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पावर इस केस में तो कांस्टेंट है, समझ गए। तो अपने को फार्मूला क्या यूज करना है, इंटेंसिटी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े प्यार से। इंटेंसिटी आई इक्वल टू पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी का मतलब है इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं n इक्वल टू लिख सकता हूँ P डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो n और r के साथ ये रिलेशन आ गया, इसका मतलब मैं लिखूंगा n1 डिवाइड बाई n2 इक्वल टू r2 डिवाइड बाई r1 का होल स्क्वायर। अब देखो n1 कितना है अपने पास 10 पावर 10 है, n2 अपने को कैलकुलेट करना है, इक्वल टू r2 कितना है अपने पास 2r, डबल कर देते हैं, r1 r है, स्क्वायर कर देंगे, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो गया 10 पावर 4 और 10 पावर 10 डिवाइड बाई n2 इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर n2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 10 डिवाइड बाई 4, एंड इसे जब सॉल्व करोगे तो इसको मैं लिख लेता हूँ 100 10 पावर 8, समझ गए, डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करोगे तो ये n2 इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 पावर 8, इतने फोटोन इंसिडेंट होंगे। ये बड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी आता है, एंड इसी टाइप का क्वेश्चन EM वेव से भी आता है। तो ये तुम्हें अपने लॉजिक का यूज करना है, कंसेप्ट को समझना है। इसके बाद अब हम लोग बातचीत करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ EM वेव्स। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर EM वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को शो करता है। पॉइंटिंग वेक्टर को हम लोग S से प्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर S। तो पॉइंटिंग वेक्टर हो गया तुम्हारे पास, ये पॉइंटिंग वेक्टर हो गया वेक्टर S।
ठीक है, एंड ये पॉइंटिंग वेक्टर हो गया। अब समझो ज़रा कि बाय द वे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मेरा मतलब ईएम वेव का जो प्रोपगेशन है, ठीक है, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा ना हमारे पास, पॉइंटिंग वेक्टर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये लॉजिक यूज करना है, ठीक है। एंड इसे अगर ओपन करेंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर एस इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एंड ई क्रॉस बी। एंड इसे ई क्रॉस बी को ओपन करेंगे तो वेक्टर एस मीन पॉइंटिंग वेक्टर 1 बाई म्यू नॉट, इधर हो जाएगा ई बी, इधर हो जाएगा साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये तो परपेंडिकुलर है। एंड अगर इसका मॉड ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर का मॉड ऑफ इक्वल टू एस इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1 बाई म्यू नॉट ई मल्टीप्लाई बी। ये फार्मूला अपने पास रेडी हो जाएगा। एंड हमें पता है कि E इक्वल टू लिखते हैं ई आर एम एस, या लिखते हैं अपने पास ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई √2, या इसे अपन E इक्वल टू लिखते हैं। एंड जहाँ पर बी आर एम एस है वहाँ पर B लिखेंगे इक्वल टू बी नॉट डिवाइड बाई √2 लिखेंगे। तो पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1 बाई म्यू नॉट, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास E की जगह ई आर एम एस मल्टीप्लाई बी आर एम एस, इतना लिख देंगे। एंड इसकी जगह अपन अगर रूट वाली वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू 1 बाई म्यू नॉट, इधर हो जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाई बी नॉट डिवाइड बाई 2। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट का तुम्हें यूज करना है। एंड ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट मल्टीप्लाई सी, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका पॉइंटिंग वेक्टर का। एंड ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है उसे इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू पॉइंटिंग वेक्टर के इक्वल होती है, जिसे अपन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, या बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर तुम यहाँ पर पुट करोगे तो यही हमें रिजल्ट मिलकर आएगा। ये पॉइंटिंग वेक्टर है। एंड पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब है एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू के इक्वल होती है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में अब देखो जरा, ये हमारे पास सन होता है और हमें पता है कि सन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती हैं, ये अर्थ है। अब ठीक है, इस अर्थ में अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं, ये अर्थ हो गई। इस अर्थ की एटमॉस्फेयर पर इस तरह से वेव आती हैं, ठीक है। ये अर्थ की एटमॉस्फेयर वाली लेयर हो गई। यहाँ से कुछ वेव इस तरह से आती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी इस तरह की होती है, कुछ वेव ऐसी आती है जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है। तो यहाँ पर 7 टाइप की वेव होती हैं, 7 टाइप की वेव होती हैं, ठीक है। उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को अपन ईएम वेव स्पेक्ट्रम कहते हैं। उनका मैं नाम लिख देता हूँ,
एक होती है गाड़ी, उसका नाम है XUV, ठीक है, और वो गाड़ी XUV इंडिया में रहेगी। G का मतलब गामा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, विजुअल एंड इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रो वेव एंड रेडिएशन। तो ये 7 टाइप की वेव होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये रूल ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये जो पार्ट आता है ना, यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, समझ गए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी एंड वेवलेंथ मिनिमम होगी। यहाँ पर इसमें एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम होगी एंड वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब तुम समझ रहे कि जब स्पेक्ट्रम में आप ऊपर से नीचे आओगे या नीचे से ऊपर जाओगे तो कौन वैल्यू डिक्रीज होगी, कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना है। जब तुम ऊपर जाओगे तो ध्यान रखना है कि एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एंड वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है, ऊपर जाओगे। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है, इसे अपन कहते हैं EM वेव स्पेक्ट्रम। जो विजुअल लाइट होती है इसमें 7 कलर होते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, प्रिज्म में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, इसमें अगर अपन कलर को क्लासीफाई करें तो यहाँ पर कलर होते हैं VI BGYOR, विवग्योर इसमें अपन कहते हैं, ओनली विजुअल स्पेक्ट्रम में। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम हो गया, एंड इसका फार्मूला ध्यान रखना, E = hν या E = hc/λ। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, कंसेप्टुअल है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट ये है कि बाय द वे अपने पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की ये प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई कैपेसिटर की। अब इस कैपेसिटर की प्लेट को हमने इस तरह से कनेक्ट करा लिया। कैपेसिटर की एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। ये अपन ने इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करा लिया। कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। अब हमने ये समझा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों में चार्ज होता है, एनर्जी स्टोर होती है, ये सबको पता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो चार्ज स्टोर होगा वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि अचानक सडन टोटल चार्ज आ जाएगा। तो धीरे धीरे चार्ज यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो धीरे धीरे बन रही है, मतलब टाइम के फंक्शन की है, वेरिएबल है। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े प्यार से तुम्हें समझना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के फंक्शन की है। अगर यहाँ पर मैं एक गाउसियन सरफेस बना दूँ, यहाँ पर मैं एक गाउसियन सरफेस बना दूँ इस तरह से, तो मैं चेक करूँगा कि इस गाउसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है फाई वो भी टाइम का फंक्शन है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी टाइम का फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी टाइम का फंक्शन है। तो इसका मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो कितनी चेंज हो रही है, मैं समझूंगा कि इस गाउसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होके आगे निकल गया, उसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो अपन गाउस थ्योरम का यूज करेंगे। गाउस थ्योरम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स = Q / ε0। यहाँ से Q = हो जाएगा तुम्हारे पास ε0 × φ, एंड इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो dQ / dt = ε0, इधर हो जाएगा dφ / dt। अब देखो जरा, ये जो dQ / dt की वैल्यू है इसी को अपन डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ε0 इधर हो जाएगा dφ / dt।
ये लॉजिक यूज करना है। एंड आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी बाई डी टी, इधर हो जाएगा फाई की जगह ई मल्टीप्लाई ए पुट कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी ई डिवाइड बाई डी टी। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस वेरिएशन को अपन डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड ई इक्वल टू अपन वी डिवाइड बाई डी लिखते हैं। वी मीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो इधर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, इधर हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी टी। एंड ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी की जगह कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर लिखेंगे तो आई इक्वल टू आई डी इक्वल टू इधर हो जाएगा सी, इधर हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी टी। तो ये अपना लॉजिक है, ये कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। दूसरी करंट होती है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट आई सी इक्वल टू आई डी हो सकता है, दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल हो सकती है, लेकिन कंडक्शन करंट का मतलब है कि यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा इस सर्किट पे उसे अपन कंडक्शन करंट कहेंगे, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इफेक्ट आ रहा है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये लॉजिक है। अब अपन बातचीत करेंगे वंडरफुल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स। इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए वेक्टर ई डी ए, ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे इसे कहते हैं गाउस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।